हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। किसी भी तरीके का मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा आपको। मैं जानता हूँ कि आप ज्ञान बिल्कुल भी लेने के मूड में नहीं हो। यार जब मार्केट के अंदर इतना लॉस होता है ना तो फालतू का पसंद नहीं आता कि कोई आके ज्ञान देना शुरू कर दे। घबराओ मत, बाय द डिप, प्रॉफिट अभी प्रॉफिट होगा, मार्केट रिकवर करेगी। देखो, मेरा आपको किसी भी देखो, आप ये मत सोचो कि कोई आपका पोर्टफोलियो डाउन है, मेरा भी पोर्टफोलियो डाउन है। परसेंटेज में ऊपर-नीचे हो सकता है बट बहुत सब्सटेंशियल पोर्टफोलियो डाउन है। कोई भी इन्फ्लुएंसर इस क्रिप्टो स्पेस में प्रॉब्लम क्या है या कोई भी एक्सपर्ट अपने आप को जो बोलता है, वो आपको सच नहीं बोलता है। वो बुल मार्केट में आपको दिखाएगा कि मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, प्रॉफिट बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई इंसान नहीं होता है कि जब मार्केट के अंदर इस तरह का डाउनफॉल होता है तो हर एक बंदे को लॉस होता है। बस हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है कि मुँह पे बोलने वाली कि यार भाई मेरे को भी बहुत लॉस है। भाई मेरा पोर्टफोलियो भी 20% से ऊपर लॉस में है। मतलब मैं उसको पोर्टफोलियो को देख भी नहीं रहा। कि यार चल छोड़ यार, बहुत ज़्यादा लॉस है। आप सिर्फ़ आप ये मत सोचोगे कि आप इस लॉस में हो, ठीक है? कि आप यार मेरा पोर्टफोलियो 30% 40% लॉस में है। देखो, हो सकता है कुछ लोगों का 70% लॉस में है। उन लोगों के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो इसको एज़ अ सबक लें। आगे लॉस ना करें। आगे कुछ ऐसा उल्टा-सीधा रैंडम कोई भी कॉइन किसी के कहने पे ना उठा लें, ताकि आगे ऐसा नुकसान ना करना। तो उसको उनकी भी जीत है, क्योंकि अगर वो आज समझ जाएँगे ना, तो कल को बड़ा फ़ायदा करेंगे। आज आज इस नुकसान को एज़ अ लर्निंग ले लें, क्या ठीक है, चलो यार सीख मिल गई, आगे से नहीं करेंगे। तो उसको उनको इस तरीके से लेना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, मिड कैप है, या कोई डीफाई का, आरडब्ल्यूए का, कोई एल2 का, कोई अच्छा कोई भी टोकन अगर आपके पास है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, इस टाइम जो मार्केट के अंदर पैनिक है, ये जो मार्केट के अंदर डाउनफॉल है, ये बताओ कि क्या स्टॉक मार्केट में नहीं है? राइट? क्या स्टॉक मार्केट में नहीं है? क्या पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश नहीं कर रही हैं? क्या यूएस की स्टॉक मार्केट ले लो, चाहे इंडिया की स्टॉक मार्केट ले लो, यूरोप की स्टॉक मार्केट ले लो, क्रैश नहीं कर रही? तो अगर आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो डाउन है, वो इसलिए डाउन है क्योंकि यार ऑब्वियसली उसके अंदर आज भी ये माना जाता है कि स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिस्की है क्रिप्टो। तो क्रिप्टो के अंदर जो अगर लोग रिस्क लेने का एपेटाइट कम हो रहा है इस वक़्त, क्योंकि पूरी दुनिया में मार्केट के जो हालात है, उस पे मैं आ रहा हूँ अभी। तो सबसे पहला इम्पैक्ट उस पे क्रिप्टो पे इसलिए पड़ रहा है कि क्रिप्टो ज़्यादा रिस्की है। अच्छा, क्रिप्टो में आप जब एंटर करे थे तो आपको ये पता ही है कि क्रिप्टो ज़्यादा रिएक्ट करता है। इसमें ज़्यादा उतार-चढ़ाव होते हैं। जब आप प्रॉफ़िट बनाते हो, जब आप अपने वो हरे-हरे जब वो कैंडल्स देखते हो और टू द मून वाली जब सिनेरियो आता है, तब भी तो आप खुश हो रहे होते हो, तब आप कह रहे होते हो यार कौन स्टॉक मार्केट में जाए, क्रिप्टो में तो मज़ा आ रहा है। लेकिन जब स मज़ा आ रहा है तो क्रिप्टो में डाउनफॉल भी उसी हिसाब से है ना यार। फिर एक्सेप्ट करो उसे कि यार ठीक है, हम इस इंडस्ट्री में आए हैं तो यार इतना हमें लेना पड़ेगा। आपको इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस टाइम मार्केट में डाउनफॉल टेम्परेरी है या ये परमानेंट हो गया, या मतलब अब हम 4 साल के लिए हम बेयर मार्केट में जा रहे हैं, बस ये सवाल है। अगर आपने इस सवाल का जवाब ढूँढ लिया कि यार हम मार्केट में इस वक़्त इस वजह से कि क्रिप्टो की प्रॉब्लम है, या ओवरऑल एक ऐसे आदमी की प्रॉब्लम है जो अभी प्रेज़िडेंट बना और उसके बाद बैक टू बैक कैसे कदम उठा रहा है यार। यार ऐसे कदम जो उठा रहा है, कोई मार्केट उसमें बची नहीं है सिर्फ़ एक्सेप्ट गोल्ड। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है कि जो बहुत 5000 सालों से एस्टैब्लिश्ड है। उसने कई दुनिया की लड़ाइयाँ, कई दुनिया की जंगें देखी। उसने उसने ये जो सिस्टम आज आप देख रहे हो, इससे पहले की भी जो सिस्टम था, जो गोल्ड पे था या राजा-महाराजाओं का सिस्टम था, तब भी वो सर्वाइव करता था और तब भी उसको हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन माना जाता था, हेज अगेंस्ट द वॉर, हेज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी माना जाता था। क्योंकि यार उसके पीछे 5000 साल, 7000 सालों की बैकिंग है। उसके अंदर विश्वास है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उसका बिटकॉइन से या किसी भी कोई भी एसेट क्लास को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, या स्टॉक्स को आप कंपेयर करते हो जब गोल्ड से, तो आप एक 60 साल की हिस्ट्री को, स्टॉक्स की 60, 70 या 100 साल की हिस्ट्री को पकड़ लो, 100 स्टॉक्स की, इक्विटी मार्केट को आप कंपेयर कर रहे हो गोल्ड से, बिल्कुल नाजायज़ है। और इधर आप बिटकॉइन की 15-16 साल की हिस्ट्री को गोल्ड से कंपेयर कर रहे हो, बिल्कुल नाजायज़ है। राइट? गोल्ड को पहले पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। गोल्ड को रिसेशन का पता चल जाता है। गोल्ड के अंदर फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को पता लग जाता है। यही कारण है कि गोल्ड इतने टाइम से, अगर मैं इस पिछले 13 महीने के अंदर देखूँ, जो गोल्ड ने 50% का रिटर्न दिया है गोल्ड ने। 50% का रिटर्न यही बताता है कि गोल्ड को पहले एक इंडिकेटर मिल जाता है कि व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन। एनीवेज़, इस वक़्त जो आपको ये समझना है कि जो मार्केट के अंदर जो इस वक़्त जो सिनेरियो, वो एक शख्स की वजह से, वो है डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से जो सिनेरियो बने हैं, जो उसने टैरिफ वॉर छेड़ दी है। आप इसको लिटरली बता रहा हूँ कि आप इसको किसी वर्ल्ड वॉर से कम मत समझो।
एक इकोनॉमिक वॉर जो होती है वो बहुत बड़ी वॉर होती है, बहुत बड़ी जंग होती है। जस्ट दैट कि आपको उसमें मिसाइलें और हथियार चलते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक वॉर एक वर्ल्ड वॉर से कम नहीं होती है। आज आप देखो, अगर किसी देश की मेरे को अर्थव्यवस्था को खत्म करना है, जैसे आज अगर मेरे को मेक्सिको और कनाडा, मतलब उन टोटल जो उनका एक्सपोर्ट था वो 80% एक्सपोर्ट अगर अमेरिका को हो रहा था, और आज अगर डोनाल्ड ट्रंप उन पे 25-25% का टैरिफ लगा रहा है, तो आप सोचो कि उनकी कनाडा की और मेक्सिको की अर्थव्यवस्था का होगा क्या? किसी देश को खत्म करना या किसी देश को की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए टैरिफ्स का इस्तेमाल होता रहा है, और ये किसी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है। टैरिफ एक तरीके का इनविजिबल वेपन है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल वेपन है जो किसी भी देश को तबाह कर सकता है। तबाह आप सिर्फ मिसाइल्स या बॉम्ब से नहीं करते हो, तबाह आप फाइनेंशियल टैरिफ से भी करते हो। लिटरली उसने दुनिया को टैरिफ वॉर में धकेल दिया है। पहले कनाडा पे टैरिफ की बात करी, फिर उसने मेक्सिको पे टैरिफ की बात करी, फिर चाइना पे टैरिफ की बात करी, फिर यूके पे टैरिफ की बात करी, फिर यूरोप पे टैरिफ की बात करी, फिर इंडिया पे टैरिफ की बात करी। एक तरीके से एपिसेंटर बन गया है अमेरिका पूरी दुनिया से जंग लड़ने के लिए, और वो भी एक फाइनेंशियल जंग। अब आप ये सोचोगे कि सर ये ऐसा कर क्यों रहा है? क्या ऐसा रीज़न है? एक ऐसा देश का प्रेज़िडेंट क्यों अपने देश को बर्बादी के लिए धकेल रहा है? इसके पीछे का आज मैं आपको रीज़न बताऊँगा, इसीलिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस तरह के इस मैं फिर वही वाली बात बोल रहा हूँ कि आपको मैं यहाँ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके कोई मनगढ़ंत बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अभी प्रूफ़ करूँगा जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस मैच्योर होना शुरू हो, इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है ना। ये जो इंडस्ट्री है ये मैच्योर हो रही है। ये इंडस्ट्री है जो फाइनेंशियल मार्केट, जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस, ट्रेडफाइ जिसको हम इक्विटी मार्केट्स कहते हैं, जिसको हम स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट्स कहते हैं, उसी की तरह ये मार्केट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें अब ब्लैक रॉक, माइक्रो स्ट्रैटेजी, ईटीएफ्स आपने देखे होंगे कि ट्रेडिशनल फाइनेंस की तरह ही मार्केट आपको भी अपने माइंडसेट को मैच्योर करना पड़ेगा। अगर आप मैच्योर नहीं करेंगे अपने माइंडसेट को, सोचेंगे नहीं, तो आप पहले क्या था जो इसमें बना लेते थे इंडस्ट्री में, वो आपको आगे मुश्किल होगी अगर आप अपने माइंडसेट को मैच्योर नहीं करोगे। क्योंकि अब ट्रेडफाइ के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे होता है। क्लियर है? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही नहीं, कुल्हाड़ी पे कूद रहा है, ऐसा वो क्यों कर रहा है? ठीक है? सबसे पहले हम चलते हैं, दुनिया भर में आर्टिकल्स अब छप रहे हैं कि क्या रिसेशन आ गया? क्या अमेरिका रिसेशन में धकेल दिया गया है? राइट? पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगर मैं इसको समरी के तौर पे बोलूँ, नैस्डैक 100 इज़ ऑफिशियली इन करेक्शन टेरिटरी। गोल्ड प्राइसेस 50% से ऊपर चले गए हैं पिछले 13 महीने में। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 20% डाउन हो गए। पता है ऑयल प्राइसेस डाउन कब होता है? ऑयल प्राइसेस डाउन तब होते हैं जब मार्केट में ये महसूस होने लगता है, इस बात का एक आकलन लगाया जाता है कि यार रिसेशन में हो सकती है इकोनॉमी, कल को तेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जब कम हो जाएगी, तो तेल, डीज़ल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स इन सब पे फ़र्क पड़ेगा, तेल की डिमांड कम होगी, तो तेल ने पहले ही प्राइस इन करना शुरू कर देता है। तो तेल पिछले 2 महीने में 20% डाउन है, 10% यील्ड नोट जो है इट इज़ डाउन बाय -60 बेसिस पॉइंट्स। पिछले 2 महीने में क्रिप्टो $1 ट्रिलियन का वाइप आउट हो चुका है। मार्केट्स नाउ एक्सपेक्ट 3 इंटरेस्ट रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, छठा पॉइंट फिर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी परेशानी का सॉल्यूशन है कि मार्केट्स नाउ एक्सपेक्ट 3 इंटरेस्ट रेट कट 2025 में। और 3 रेट कट का मतलब है कि अगर रेट कट्स होते हैं तो इसका मतलब यही है कि फ्यूचर में ये आकलन लगाया जा रहा है कि अमेरिका रिसेशन में उतर सकता है, और रिसेशन में उतरते ही उसको निकालने के लिए उसके अंदर लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जाएगी। जब लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जाएगी, तो मार्केट के अंदर जब 3 इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कट हो सकते हैं, तो मार्केट के अंदर 2025 में 3 रेट कट्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? द मार्केट इज़ प्राइसिंग इन अ यूएस रिसेशन, ठीक है? क्लियर हो गया? बेसिकली क्या है कि इस वक़्त जो लड़ाई है वो 2 लोगों की है। कौन? डोनाल्ड ट्रम्प की, जो कहता है कि टैरिफ वॉर भी लड़ेगा अमेरिका और इंटरेस्ट रेट्स भी कम रखेगा। अब ये कैसे हो सकता है कि जब आप टैरिफ वॉर भी लड़ रहे हो, मतलब आप जब आप किसी किसी के यहाँ से माल आ रहा था, उस पे जब आप टैरिफ लगा दोगे तो उसका माल यहाँ महँगा हो जाएगा अमेरिका में, तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़नी चाहिए। तो वो इन्फ्लेशन बढ़नी चाहिए, राइट? तो वही कह रहे हैं कि नहीं, हम टैरिफ वॉर भी लड़ेंगे और हम इंटरेस्ट रेट्स को भी कट रखेंगे। अब अगर टैरिफ लगाए जाते हैं और कोई चीज़ जब महँगी हो जाएगी अमेरिका में, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? पावल। पावल कहता है
कि भाई हम रेट कट नहीं करेंगे। पावेल सेज देयर इज नो रश टू ईज मोर गिवन स्ट्रांग इकोनॉमी। वही कह रहे हैं कि एक तो टैरिफ, ऊपर से हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। आप इस वेबसाइट पे जाओ, ट्रूफ्लेशन, ये एक्चुअल इन्फ्लेशन का नंबर बताती है। अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन 2% से नीचे आ गई है। इस वक्त इन्फ्लेशन अमेरिका में 1.39% है। इसको क्या पड़ी है पावल को कि मैं इंटरेस्ट जो है रेट कट कर दूं। इसीलिए मार्केट के अंदर ये लग रहा है कि यार इन्फ्लेशन 1.39% पे चली गई है और पावल भी ये कह रहा है कि देयर इज नो रश। तो 2025 में रेट कट होंगे नहीं। और ट्रम्प क्या कह रहा है कि ट्रम्प कह रहा है कि भाई हम इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे, कट करेंगे और टैरिफ की लड़ाई भी लड़ेंगे। अब सीन क्या है कि ट्रम्प ऐसा कर क्यों रहा है? ट्रम्प क्यों ऐसा कर रहा है कि वो टैरिफ की लड़ाई भी लड़ना चाह रहा है और रेट कट भी करना चाह रहा है? और अगर पावल कह रहा है कि मैं रेट कट नहीं करूँगा, तो भाइयों और बहनों, बात ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ये चाह रहा है कि मैं इकोनॉमी को रिसेशन में धकेल देता हूँ। अगर मैं इकोनॉमी को रिसेशन में धकेल दूँगा, तो पावल मजबूर हो जाएगा रेट कट करने के लिए। ये है असली वजह। समझ गए बात को कि अगर अमेरिका रिसेशन में धकेल दूँगा, तो पावल को रेट कट करने पड़ेंगे। रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन का मतलब होता है कि कंसेक्यूटिव 2 या 3 महीने तक अगर आपके कई ऐसे यार्डस्टिक्स हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जॉब क्रिएशन हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हो गया, बहुत सारे ऐसे कि भई हमारे हमारे जो ये सारे इंडेक्स हैं, जो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बताते हैं, अगर उन इंडेक्स में कंटिन्यूअसली 2 महीने, 3 महीने की अगर गिरावट देखी जाती है, तो ऑफ़िशियली वो पर्टिकुलर देश जो है वो रिसेशन में चला जाता है। जब कोई देश रिसेशन में चले जाने लगता है, तो उस देश का सेंट्रल बैंक क्या करता है कि पीछे से एक मनी को प्रिंट करता है। और मनी को कैसे प्रिंट करा जाता है? रेट कट्स, मतलब लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जाती है। लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने का मतलब है कि रेट को कम कर दो, इंटरेस्ट रेट्स को, और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दो। मार्केट में जब लिक्विडिटी बढ़ती है, तो एकदम लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है, लोग चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं, एकदम प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है, फिर जॉब जॉब एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ने लगती हैं। तो रिसेशन से निकालने के लिए आपको रेट कट्स करने पड़ते हैं। पावल रेट कट कर नहीं रहा है, तो ट्रम्प ने बोला तेरी ऐसी की तैसी रेट कट कैसे नहीं करेगा? मैं इकोनॉमी को ही रिसेशन में की तरफ धकेल देता हूँ। अगर इकोनॉमी रिसेशन की तरफ धकेल दूँगा, तो तेरे को रेट कट करने ही पड़ेंगे। अब वो रेट कट चाहता क्यों है डोनाल्ड ट्रम्प? आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है। रेट कट वो चाहता क्यों है? ये बहुत अच्छा थ्रेड है, यहाँ पे लिखा है। रेट कट इसलिए चाहता है कि डज़ द यूएस गवर्नमेंट वांट्स अ रिसेशन? यस। इन 2025 रीज़न ये है, 9.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर ऑफ डेट, यूएस डेब्ट विल ईदर मैच्योर और नीड टू बी रीफाइनेंस। सोचिए कि 9.2 ट्रिलियन का यूएस डॉलर का जो यूएस डेट जो है, उसको या तो यूएस को पे करना है, जो या उसको रीफाइनेंस करना है, मतलब उसको वो मैच्योर हो रहा है। जैसे सपोज़ करो आपके एक लोन की एक ड्यू डेट आ रही है, ठीक है? एक ड्यू डेट आ रही है, उसकी ईएमआई आपको पे करनी है। सोचिए 9.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो डेट है, उसे उसे वो मैच्योर हो रहा है। अब इसको रीफाइनेंस करना है। रीफाइनेंस करने के लिए अभी जो रेट जो इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि यूएस गवर्नमेंट को अपने डेट को सर्विस करने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है। तो अब वो अपना रीफाइनेंस करने के लिए उस जब वो जाना चाहता है डोनाल्ड ट्रम्प, तो वो चाहता है कि जब हम रीफाइनेंसिंग के लिए जाएँ, कि हमें अपने इस डेट को जो अगर रीफाइनेंस करना है, रीफाइनेंस इन द सेंस को पे ऑफ करना है, तो हमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम पैसे को रेज़ कर सकें। क्लियर है? तो वो ये चाहता है कि रेट कट्स हो। अब रेट कट पावल कर नहीं रहा है, तो इसलिए वो इसको यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ वो ये चाहता है कि उस रिसेशन में धकेल देता हूँ, अपने आप रेट कट करेगा। जैसे कि व्हाई वुड अ रिसेशन गारंटी लोअर रेट्स? क्योंकि एवरी यूएस रिसेशन डेटिंग बैक 1980 से अभी तक जितने भी रिसेशन हुए हैं, उसके बाद फेड ने रेट कट किए हैं। क्योंकि जब रिसेशन में इकोनॉमी जाती है, तो फेड फेड जो है स्टिमुलेट करने के लिए रेट कट्स करता है। यहाँ पे चार्ट भी दिखाया गया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया कि सिंस द ट्रेड वॉर बिगिन, इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट इन द यूएस हैव क्रिएटेड, ऑयल प्राइसेस हैव आल्सो क्रिएटेड। तो यहाँ पे ये बताया, क्लियर बताया जा रहा है कि डिस्पाइट नोइंग कि टैरिफ वॉर से अमेरिका को कितना नुकसान होगा, ये जानबूझ के किया जा रहा है कि इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाएगी, तो वहाँ पे रेट कट्स होंगे। पिछले जितने भी इंटरव्यूज़ डोनाल्ड ट्रम्प ने दिए हैं, उसमें वो क्लियर बोल रहा है, आई विल डिमांड दैट इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप इमीडिएटली and likely they should be dropping all over the world, ट्रम्प सेड इन अ वाया वीडियो इन अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है?
तो और यहाँ पे यही भी बोल रहा है कि आई एम आल्सो गोइंग टू आस्क सऊदी अरेबिया एंड ओपेक टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली वो फोकस कर रहा है इस चीज़ पे। आप ये देखो, एक इंटरव्यू में उसने बोला, इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन एंड आई लव टू सी एनर्जी गो डाउन एज़ वेल, ही सेड एनर्जी प्राइसेस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट कट्स की बात कर रहा है। और ये चीज़ आपको ये बताने के लिए मैं यहाँ पे ये शो कर रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को समझिए कि अगर रेट कट्स पे वो मजबूर कर देगा, जो कि दिख रहा है कि अब यूएस इकोनॉमी को रिसेशन में जाने से कोई नहीं रोक सकता, तो अल्टीमेटली जो फेडरल रिजर्व है उसको रेट कट करने पड़ेंगे, और रेट कट जैसे ही करेगा, जैसे 2025 में 3 रेट कट एक्सपेक्टेड है, तो एकदम मार्केट पंप कर जाएगी। ठीक है? क्यों मार्केट पंप करेगी? क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जैसे ही इन्फ्यूज़ होगी, तो मार्केट उसके स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स के बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रिएक्ट करेंगे। अब इसमें क्रिप्टो की कोई गलती नहीं है कि इस टाइम, हाँ, क्रिप्टो ओवरहीटेड ज़रूर हो गया था। भई सीधी-सी बात है, पम्प डॉट फन, एआई एजेंट्स, सोलाना, इतने सारी एक्टिविटी जो फंडामेंटल कॉइन्स को छोड़ के मीम कॉइन्स के ऊपर चली गई थी। ओवरहीटेड जो हो गया था, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उसमें अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने कमी नहीं छोड़ी। मतलब प्रेसिडेंट रग पुल्स कर रहे थे, तो एक ओवरहीटेड हो गई थी मार्केट। आज वो मार्केट ओवरहीटेड थी, करेक्शन होके अपने लेवल पे आई है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है टैरिफ वॉर का। टैरिफ वॉर जैसे ही सेटल होगी, सेटल कैसे होगी? रिसेशन में चली जाएगी यूएस इकोनॉमी, उसको करने के लिए लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ होगी, और इधर से कनाडा, मेक्सिको और इन सब, क्योंकि चाइना के साथ टैरिफ वॉर लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, चाइना ने भी रिटेलिएशन दी है। चाइना ने यूएस कंपनीज़ को वहाँ पे उनका इम्पोर्ट बंद कर दिया है। कई यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं, उस पे बहुत उसने टैरिफ लगा दिया उसने भी। तो ये माना ये जा रहा है कि अल्टीमेटली टैरिफ वॉर लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये टेम्परेरी मूव है, इसको मैं टेम्परेरी मूव कहूँगा, कि यूएस का जो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो चाहता है कि पावेल जो है वो रेट कट्स करे, और वो अपने डेट को रीफाइनेंस कर सकें, जो कि 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर का डेट रीफाइनेंस होना है 2025 में। आपको समझ में आ गई इंटेंट? ये गेम्स होती हैं, ये गेम्स की मैनिपुलेशन, ये गेम्स जो एक ऊपर लेवल पे जब लड़ी जाती हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपकी पॉकेट पे भी पड़ता है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है। हम इसको घबराना तब मानते हैं कि बाकी इकोनॉमी के सारे पैरामीटर्स ठीक चल रहे थे। हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट भी ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के अंदर फॉल दिख रहा है। तो सब समझ में आता है कि यार क्रिप्टो मार्केट एक साइक्लिक तरीके से चलती है। चलो, एक बुल मार्केट की साइकिल ओवर हो गई, अब बेयर मार्केट में आ गई, अब ये 3 साल, 2 साल जो भी है, ये अगली हाल्विंग तक रहेगा। लेकिन अभी एक्चुअल में अगर आप देखो, तो क्रिप्टो मार्केट में बुल मार्केट पूरी तरीके से आई ही नहीं है। और जब तक वो नहीं हो जाता, तब तक आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको किसी तरीके का आश्वासन नहीं दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि 70% क्रिप्टो पोर्टफोलियो किसी का डाउन हो, उसको कोई बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ़ इतना बोलता हूँ कि आपके पास इस वक़्त चॉइस क्या है? है कोई चॉइस? नहीं है ना। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि आप अपनी जो एंग्ज़ायटी है और अपनी समझ है, इस वक़्त में जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम अपनी समझ और अपनी नॉलेज को ही बढ़ाओ। और नॉलेज आपको कुछ ही चैनल्स पे आपको मिलती है। उनमें से मेरा ये कोशिश है कि आपको इस चैनल के थ्रू वो नॉलेज मिले, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो ने आपको वो नॉलेज दी होगी। अगर वो नॉलेज आपको आज वीडियो में मिली है, तो प्लीज़ एक बारी कमेंट करेगा, लाइक करेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरी हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट है। हम बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह, और आप वो देखोगे और साथ में हम सेलिब्रेट करेंगे। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।